ये घटना, ये कहानी बहुत ही दिल दुखाने वाली है और बहुत ही दिल दहलाने वाली कहानी है कि 3 लड़के होते हैं जिनमें महज़ 2-2 3 साल का अंतर होता है और तीनों को मारने की कोशिश, जिसमें 2 बच्चों को मारने में एक साजिद नाम का आदमी कामयाब हो जाता है और एक बच्चा वहां से बच के भाग आता है और वो अपनी माँ से आकर बताता है। तो नमस्ते दोस्तों, यूट्यूब चैनल के मेरी कोशिश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधा आज फिर अपनी कहानी में। ये कहानी है बदायूं के बाबा कॉलोनी में रहने वाले विनोद के घर की, जहाँ पर उसकी पत्नी और उसकी माँ घर पे शाम को घर पे होती हैं। और वहीं उनके घर के सामने ही एक दुकान में नाई की दुकान करता है ये साजिद। और जब वो उनके घर पर आता है और कहता है, क्योंकि आमने सामने आपने देखा होगा अक्सर रहते हैं या दुकान होती है तो सबकी जान पहचान होती है, तो उनकी भी थी। तो वो अंदर आता है और उनसे कहता है कि मुझे 5,000 की ज़रूरत है। मेरे 3-4 बच्चे पहले ख़त्म हो चुके हैं। मेरी बीवी अभी परेशान है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको बच्चा होने वाला है, तो तुम मुझे 5,000 की मदद दे दो। तो ये बात सुनकर उसकी जो विनोद होता है, उसकी बीवी होती है, वो अपने पति को फ़ोन करती है और बताती है कि ऐसे-ऐसे वो पैसे माँग रहे हैं। तो उसका पति कहता है कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं कल दे देंगे या परसों, तो तुम दे दो उसको पैसे, मदद कर दो। तो उसकी बीवी कहती है लो 5,000 रुपए भी दे देती है। तो वो जो साजिद होता है वो कहने लगता है मुझे थोड़ा उसमें टाइम है मेरी बीवी के बच्चा होने में, और मैं तुम्हारी छत पर क्या घूमने चला जाऊं, तो मैं थोड़ी देर रुक जाऊं। तो वो कह देती हैं कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो जानती थी उनको, क्योंकि वो ब्यूटी पार्लर की दुकान वहीं अपने घर में ही करती थी। दुकान बनी हुई है उसमें वो, और नीचे की दुकान में कॉस्मेटिक का सामान रखा हुआ था, जहां उसके बच्चे भी सामान वगैरह दे देते थे। क्योंकि जो बच्चे थे समझदार भी थे, सामान देने लायक थे। और वो उसके बड़े बेटे को साथ ले जाता है ऊपर, और सबसे छोटे बेटे को भी साथ ले जाता है ऊपर छत पे, ले जाता है घूमने चला जाता है, क्योंकि बच्चे भी चले जाते हैं, वो जानते हैं ये भैया हैं, ये नाई की दुकान करते हैं, हम बाल बाल भी कटवाने जाते हैं, तो वो चले जाते हैं। और जो उसकी विनोद की जो पत्नी होती है संगीता, तो वो चाय बनाने लगती है देने पिलाने के लिए। और फिर जब वो छत पे छोटे लड़के को, सबसे छोटे लड़के को वो पानी लेने के लिए भेज देता है। जब छोटा लड़का पानी लेके जाता है, तो वो जब देखता है कि चीख-पुकार हो रही है, तो उसमें बड़ा लड़के को तब तक उसको उसका गला काट के उसकी हत्या कर दी थी उस साजिद ने। फिर जब छोटा जाता है, तो जब वो देख लेता है, तो उसको भी वो मार देता है, गला काट के उसको भी मार देता है। तीसरा बच्चा जब ये शोर-शराबा सुनता है, तो वो भी चढ़ के जाता है कि भाई ऊपर गए हैं। तो जब वो देखता है कि दोनों भाइयों को मार दी, तो वो भड़बड़ाता है, उसको भी वो पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको धक्का मार के, क्योंकि उसके हाथ में बड़ा चाकू था, वो धक्का मार के नीचे उतर आता है। अपनी माँ से कहने लगता है मम्मी ऊपर नहीं जाना, ऊपर दादा को मार दिया है उसने, मतलब उसका खून निकल रहा है, उसकी बाजू काट दी है, उसको ऐसे कर दिया। वो बीच का बेटा होता है। और जो दोनों बड़े बेटे थे पीयूष और आहन, उनको दोनों को मार देता है वो। तो ऐसे ही जब उसको ये घटना पता चलती है, तो वो अपनी सासू माँ को बताती है, तब तक वो उतर के आ रहा होता है सीढ़ियों से। तो जैसे ही आ रहा होता है, तो उसकी दादी झटपट, वो लोग बाहर निकल आते हैं, चिल्लाते चीखते, और गेट बंद कर देती है दादी, गेट बंद करवा देती है, मेन गेट, घर का जो मेन गेट होता है उसको। और फिर पड़ोसी वालों को अ, चीख पुकार करके बुला लेती हैं, और फिर पुलिस वालों को फ़ोन करती हैं, पुलिस वाले वहाँ आ जाते हैं। फिर उस आदमी को हिरासत में लेके जाते हैं, तो फिर वहाँ पे रास्ते में उनकी कहा सुनी होती है, मुठभेड़ में उसका एनकाउंटर कर देते हैं और वहाँ साजिद मारा जाता है। लेकिन ये घटना बहुत दुखद वाली है कि बेचारी के 3 बच्चे होते हैं, एक बच्चा उसका घायल भी हो जाता है, उसके अंगूठे में चोट और सिर में चोट थी, जो हॉस्पिटल में था। फिर उसको जब पूछा गया, तब उसने ये कहानी उसने बताई। लेकिन उन दोनों बच्चों को वो अपने हाथों से मार देता है, उन दोनों बच्चों को, और गला काट देता है। और ये बहुत दिल दुखाने वाली कहानी है, तो ऐसा किसी के साथ ना हो। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें। कोई भी हो, पड़ोसी हो, आस-पड़ोसी कोई भी हो, लेकिन इतना विश्वास ना करें। लेकिन विश्वास करते ही हैं, क्योंकि भई अब वो आना-जाना पहले भी आया होगा कभी, या वो उसके जो लड़के के जो पिता हैं विनोद, लड़कों के बच्चों के, तो वो बताते हैं कि हमारा किसी से कोई आपसी रंजिश नहीं था। हम 2 साल से यहाँ रह रहे हैं, अभी हमने नया मकान बनाया है, और पहले तो हम अंदर रहते थे। तो उनके पिता का, जो बच्चों के पिता हैं विनोद, वो कहते हैं कि ये एक का एनकाउंटर कर दिया, दूसरे का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, उसको पकड़ा जाना चाहिए। जब वो बताए कि क्यों उसने मारा, हमें भी तो पता चले हमारा कौन दुश्मन है या उसने क्यों मारा। तो एनकाउंटर बाद में किया जाए, उसको बाद में सजा दी जाए, पहले पकड़ के उससे पूछताछ की जाए। लेकिन ये बहुत दुखद वाली घटना है। एक माँ पागल हो रही
हो गई है अपने बच्चों के लिए, एक पिता पागल सा हो गया है अपने बच्चों के लिए, एक दादी पागल सी हो गई है, कह रही है मेरे बच्चों को लाओ कहीं से भी लाओ। और 5,000 रुपए मांगे थे, वो दे भी दिए, सहायता करने के बावजूद भी ऐसा हुआ। तो ये दिल दिन दहाड़े ऐसे कांड हो रहे हैं, तो ये दुखद वाली बात है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी को भी ज्यादा इतना अपना ना समझें, बाहर के इंसान को बाहर की तरह ट्रीट करें, अंदर ना बुलाएं। और इससे मानव जो होते हैं इंसान है, उनके बीच का जो संबंध होता है उसमें दरारें पड़ रही हैं। किसी पे कोई विश्वास नहीं करेगा, और करे भी क्यों। लेकिन सजा बहुत अच्छी मिली है, और दूसरे को भी मिलनी चाहिए, पकड़ा जाना चाहिए, उससे पूछा जाए, फिर उनको सजा दी जाए। और जो छोटा बच्चा, बीच वाला बच्चा होता है, वो सारी कहानी बताता है। और ये बहुत दुखद वाली घटना है जो बदायूं में घटी गई है, बाबा कॉलोनी में, और मार दिया गया 2 बच्चों को। और तो आप लोग भी सावधान रहें, सतर्क रहें अपने जैसे दुकान पे, वो वैसे तो कहीं और का, बदायूं का ही रहने वाला था, कहीं किसी मोहल्ले का, लेकिन वहां पे उसकी दुकान थी सामने उसकी। वो नाई था साजिद, और 2 बताया जा रहा 2 भाई थे, साजिद जिसका एनकाउंटर हो गया, और जावेद भी था। जावेद फरार है, पूरा घर फरार है उनका, और कोई भी नहीं है। तो जब वो पकड़ा जाएगा पता चलता है आगे की कहानी में क्या होता है। लेकिन ये कहानी बहुत दुख वाली है। किसी माँ के लिए 2 बच्चे कितनी बड़ी बात होती है। एक बच्चा 12 साल 13 साल का, और एक बच्चा है 7 साल का जिसकी मौत हुई है। तो बच्चे ज्यादा, एक काफी समझदार भी तो थे, 13 साल का तो समझदार था ही, और दूसरा तो कम समझदार है, मान लो 7 साल का है। लेकिन फिर भी बच्चे तो, एक माँ के दिल पर क्या बीतती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, धन्यवाद सुनने के लिए, और जय हिंद, जय भारत।